बच्चों आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर 13 फिज़िक्स का, जिसका नाम है साउंड यानी आवाज़। सबसे पहले ये जो सारी लाइंस हैं इंट्रोडक्शन की ना, इनमें आपने एक दो बातें बस याद रखनी है। नंबर 1, साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू द एयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 330 टू 350 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये साउंड वेव यानी आवाज़ की हवा में से गुज़रते हुए स्पीड है, कितनी है? 330 से लेकर 350 मीटर पर सेकेंड है। और ये एक MCQs है, ठीक है। उसके बाद की जो बात आपने याद रखनी है कि दीज वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, यानी ये तो बात पिछले चैप्टर में हुई ना, जब मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव समझाई थी तो उसकी मिसाल में मैंने साउंड आपको पढ़ाया था। लेकिन डोंट वरी, इस लफ्ज़ की जो डिटेल है यानी साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इसकी डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जी बच्चे, मेन चीज़ है टॉपिक 13.1 यानी पहला लेक्चर, और इस लेक्चर का नाम है प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड यानी आवाज़ का प्रोडक्शन पैदा होना एंड प्रोपेगेशन करना। प्रोपेगेशन कहते हैं ट्रैवल करना, यानी अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और कुछ फासले पर मेरा फ्रेंड खड़ा है तो मेरी आवाज़ उस तक ट्रैवल करके जाएगी, इसको बोलते हैं प्रोपेगेट करके जाएगी, प्रोपेगेशन करेगी। सो बेसिकली बच्चे इस टॉपिक में 13.1 में 3 सब टॉपिक्स हैं। पहला प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इसको आज के लेक्चर में सीखते हैं। अगला प्रोपेगेशन है और उससे अगला, यानी 3 लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी आवाज़ की प्रोडक्शन से। अच्छा बच्चे, है ये शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन सवाल कैसे बनता है इंशाल्लाह ये लास्ट पे बताऊंगा। पढ़ते हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। मेन बात आपको पता होना चाहिए कि आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होगी, पैदा होगी। तो बच्चे जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है ना, वाइब्रेट थरथराती है, ठीक है, उसी लम्हे आवाज़ पैदा होगी, इसके अलावा नहीं पैदा होगी। अब वाइब्रेशन से कैसे पैदा होती है देखें। मिसाल के तौर पे ये एक चीज़ है जो कि वाइब्रेट कर रही है। बेसिकली ये जो गिटार है ना, उसकी रस्सी है जो कि उसने इस तरह से बनाई हुई है। ये रस्सी कभी इधर को जा रही है, कभी इधर को जा रही है, यानी इस तरह से इधर उधर वाइब्रेट कर रही है ऐसे। अब इसके गिर्द ये साड़ी पड़ी हुई है हवा, ये साड़ी क्या है? हवा उसने रखी हुई है। तो बेटा जब ये चीज़ वाइब्रेट कर रही है ना, तो इसके साथ पड़ी ये हवा भी वाइब्रेट करती है और आवाज़ इस तरह से पैदा होके ट्रैवल भी कर जाती है। कहाँ तक? उस कान तक जो कि इस आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं। जी बेटा, तो इस बात को देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, जैसा कि ये चीज़ हमने वाइब्रेट करवाई, इट मेक्स द एयर अराउंड इट टू वाइब्रेट एज वेल। तो इससे क्या होता है, जो उसके अराउंड यानी इर्द गिर्द बेटा एयर होती है ना, हवा होती है, वो भी वाइब्रेट करती है। दीज एयर वाइब्रेशंस ट्रैवल टू आवर ईयर्स। और ये जो एयर की या हवा की वाइब्रेशंस हैं, ये आगे आगे ट्रैवल करके हमारे ईयर्स तक, हमारे कानों तक पहुंच जाती हैं एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ साउंड, और हमें आवाज़ फील होती है, सेंस होती है। अब बच्चे एग्जाम्पल क्या है? इन अ गिटार, जैसा कि ये ऊपर मैंने डायग्राम में आपको बताया, द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन इट्स स्ट्रिंग्स वाइब्रेट। स्ट्रिंग्स लफ्ज़ का मतलब होता है रस्सियाँ। तो आप देखते हैं कि एक गिटार के अंदर, इसके अंदर कुछ रस्सियाँ होती हैं। रस्सियों को हम वाइब्रेट करते हैं अपनी उंगलियों की मदद से, वो वाइब्रेट करती हैं तो साउंड पैदा होती है। बहरहाल मेन बात कि आपसे कोई पूछे कि आवाज़ यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, कैसे पैदा होगी, सो वन लाइन आंसर, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी जब कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी उसके नतीजे में साउंड पैदा होगी। जी बच्चे, अगली बात, जब हम बोलते हैं ना, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ या आप बोलते हैं, तो हमारे गले के अंदर एक रस्सियाँ होती हैं दो, जिनका नाम होता है वोकल कॉर्ड। अब ये बायो के जो ना टॉपिक में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि कुछ बच्चे कंप्यूटर के भी होंगे ज़ाहिर है। सो वोकल कॉर्ड यूँ कह लें, आपके गले के अंदर रस्सियाँ होती हैं, ठीक है, सांस की नाली के करीब करीब। तो जब आप बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो ये जो रस्सियाँ ना, ये इस तरह से वाइब्रेट करेंगी। जब ये वाइब्रेट करेंगी तो इंसान की आवाज़ निकलेगी, पैदा होगी। तो सिमिलरली बिल्कुल इस तरह से आवर वॉइस यानी हमारी जो आवाज़ है ना, इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स वो रस्सियाँ हैं जो हमारे गले के अंदर सांस की नाली के करीब करीब पड़ी होती हैं, और जब बेटा वो वाइब्रेशन करती हैं तो हमारे गले में से आवाज़ निकलती है। ऑलराइट, सो मेन बात क्या है, आवाज़ कैसे पैदा होगी? वाइब्रेट करने से।
जी बेटा, अब एक वीडियो देखते हैं जिसमें हमारा हार्ट है, जब ये वाइब्रेट करेगा ना तो इससे आवाज़ पैदा होगी। आई एम नॉट श्योर कि आपको आवाज़ आ रही है वीडियो में या नहीं आ रही, लेकिन इस वीडियो की आवाज़ है, क्योंकि अब मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ना तो शायद ना आ रही हो। तो बेटा, जब हमारे ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स में वाइब्रेशन होती है ना, जैसे हमारा दिल का धड़कना, तो उसके रिज़ल्ट में भी उनमें आवाज़ जनरेट होती है। तो ये बात पढ़ लेते हैं। कहता है ह्यूमन हार्ट, हमारा जो दिल है, एंड अदर ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन जैसा कि लंग्स, हमारे फेफड़े हो गए, ऑल्सो क्रिएट साउंड वेव्स व्हेन दे वाइब्रेट। अगर ये ऑर्गन भी वाइब्रेट करेंगे तो उनके रिज़ल्ट में भी आवाज़ पैदा होनी है। अब आपने ये डिवाइस देखा होगा जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप। ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इन आवाज़ों को सुनने के लिए। ऑलराइट, तो स्टेथोस्कोप हम इंसानी ऑर्गन जैसा कि हार्ट हो गया, उसकी आवाज़ों को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा, इस बात को देखते हैं। डॉक्टर्स यूज़ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू दीज साउंड्स। ये आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। अब बेटा, मूव करते हैं इस एक्टिविटी के ऊपर। देखिए, मैं एक्टिविटी करवाता नहीं हूँ, ना ही आती है, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ है ना इस टॉपिक में, ये आपको आ सकती है, तो आपने ये समझनी है। और लास्ट में मैं सवाल बताऊँगा कि इस टॉपिक में सवाल क्या बनेगा। बच्चे, ये जो एक्टिविटी है ना, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है इसी चीज़ का, प्रोडक्शन ऑफ साउंड का। यानी हमने आवाज़ पैदा करनी है और हमने आपको तरीका क्या बताया कि वाइब्रेट करें, चीज़ों को वाइब्रेट करें, आवाज़ पैदा होगी। अब हम एक्सपेरिमेंट करने लगे। देखिए, ये जो डिवाइस है ना, ये वाला इस तरह का, चले मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो बच्चे, ये इसका नाम है ट्यूनिंग फोक, ठीक है। इस डिवाइस का क्या नाम है? ट्यूनिंग फोक। ये फ़िज़िक्स की लैब में यूज़ होता है। अब ट्यूनिंग फोक के एक ये और एक ये, इसके जो बाजू हैं, इसके जो आर्म्स हैं ना बेटा, हम इनको प्रोंग्स कहते हैं, प्रोंग, ठीक है। सो ट्यूनिंग फोक एक बेसिकली डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है लेबोरेटरी का, लैब का। तो हम क्या करते हैं, इसके इस प्रोंग के ऊपर रबड़ की हैमर, ये जो पड़ी हुई ना रबड़ की हैमर, हथौड़ी, ये इसके ऊपर मारते हैं। तो जाहिर है ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ये इस तरह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। और अगर इस पर मारेंगे तो ये भी वाइब्रेट करेगा। सो अब हमने क्या किया, वाइब्रेशंस पैदा कर दी। और हमने आपको क्या बताया कि वाइब्रेशन से प्रोडक्शन होनी है साउंड की, आवाज़ पैदा होगी। सो आप क्या करेंगे, आप इसको अपने ईयर के करीब, अपने कान के करीब लेकर जाएंगे और आप वाकई फ़ील करेंगे कि जैसे कोई हल्का हल्का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो इससे कन्फर्म होता है कि जब चीज़ें वाइब्रेट करती हैं तो उससे साउंड पैदा होती है। सो बेसिकली हमने हैमर से पहले इसको वाइब्रेट करवाया। अच्छा, हैमर के अलावा भी, जैसा इसको दीवार से मार दो ना, तो हैमर के अलावा भी वाइब्रेशन हो सकती है। मेन चीज़ है कि वाइब्रेशन को कान के करीब लेकर आना और उसको सुनना कि वाकई ये बात सच्ची है या नहीं सच्ची। तो देखिएगा, कहता है इन स्कूल लेबॉर्ट्रीज़, हमारे स्कूल की जो लेबॉर्ट्रीज़ होती है ना, ट्यूनिंग फोक इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड। ये ट्यूनिंग फोक की एक ख़ास आवाज़ होती है। व्हेन अ रबर हैमर इज़ स्ट्रक, रबड़ का हैमर जब स्ट्रक कहते हैं मारना, जब मारा जाता है ना, विद द ट्यूनिंग फोक के साथ, उसके प्रोंग्स के साथ, ये जो उसके बाजू है ना जिसको मैं शेड कर रहा हूँ बेटा, ये ट्यूनिंग फोक के प्रोंग्स कहलाते हैं। इट बिगिनस टू वाइब्रेट, तो ये वाइब्रेट ऐसे ऐसे करेगा जब इसके ऊपर आप हथौड़ी मारेंगे। बाय ब्रिंगिंग इट क्लोज टू आवर ईयर, देन हम इसको ब्रिंग करेंगे यानी लेकर आएंगे अपने कान के करीब। वी कैन हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज वाइब्रेशन। और ये जो वाइब्रेट हो रहा था, हमें एक स्पेसिफिक ख़ास किस्म की आवाज़ सुनाई देगी। बच्चे, अब इसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट नंबर 2 भी है और उसकी हेडिंग क्या है देखें, वी कैन ऑल्सो ऑब्ज़र्व द वाइब्रेशंस ऑफ ट्यूनिंग फोक। अब देखें, आपने जो ये वाइब्रेशंस पैदा की हैं, अभी तक आपने इन वाइब्रेशन को सुना है, ऑब्ज़र्व नहीं किया। सुनने से मुराद है कि आप इसको कान के करीब ले आए और आपको लगने लग गया कि कोई आवाज़ निकल रही है, ये सुनना था। अब हमने वाइब्रेशंस को देखना है, क्या वाइब्रेशन हो रही हैं या नहीं हो रही, मतलब फिज़िकली आंखों के साथ देखना है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट है। देखें, ये आपने एक थ्रेड ले लिया, धागा ले लिया, रस्सी ले ली ये वाली, ठीक। उसके साथ आपने ये एक टेनिस बॉल या टेबल टेनिस की बॉल को बांध दिया, ऑलराइट। देन आपने जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है ना, देखें ये वाइब्रेट कर रहा है, यानी आपने इसके ऊपर हैमर को मार दिया है। उसके बाद आपने उसका एक प्रोंग, लेट सपोज ये वाला लेफ़्ट वाला, आपने इस बॉल के साथ जोड़ दिया। तो क्या होगा कि ये जो वाइब्रेशन है ना, ये इसको ऐसे पुश करेगी, एक धक्का देगी
और बॉल इधर को जाएगी। तो बॉल का इधर को जाना एक कन्फर्म बात है कि ये जो ट्यूनिंग फोक है ना, ये वाइब्रेट कर रहा था, ये रुका हुआ नहीं था। क्योंकि बच्चे अगर ये रुका होता ना तो ये कभी भी बॉल को अपनी जगह से ना हटाता, क्योंकि आपने कोई ज़ोर से तो नहीं मारा, आपने जस्ट टच किया है। आपने इस ट्यूनिंग फोक को जस्ट इस टेनिस की बॉल के साथ बेटा टच किया है, और चूंकि ये वाइब्रेट कर रहा था तो कोई ना कोई तो इसने धक्का देना था ना। सो बॉल का इधर को जाना एक इशारा है, ऑब्जर्वेशन है, अलामत है कि वाइब्रेशन यहाँ पे पैदा हुई है। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक। अब हमने ऑब्जर्व करनी है वाइब्रेशन बाय ब्रिंगिंग वन ऑफ इट्स प्रोंग्स। हमने कोई एक प्रोंग, लेट सपोज ये वाला, लेकर आना है इन कॉन्टैक्ट विद स्मॉल टेबल टेनिस बॉल। टेबल टेनिस बॉल के साथ कॉन्टैक्ट में, यानी जोड़ देना है, सिर्फ जोड़ना है, हिट नहीं करना। ठीक है, और टेबल टेनिस बॉल कैसे पड़ी होगी? हैंगिंग फ्रॉम अ थ्रेड, जो कि एक थ्रेड यानी एक रस्सी के साथ हैंग, लटक रही होगी। व्हेन द वाइब्रेटिंग प्रोंग टचेस द बॉल, जब ये बॉल को टच करेगा ना प्रोंग, तो बेटा क्या होगा? द बॉल मूव्स, बॉल अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे मूव करती दिखाई देगी। शोइंग द प्रेजेंस ऑफ वाइब्रेशन, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा ट्यूनिंग फोक है ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा था, ये रुका नहीं था। जी बच्चे, एक और का हमारा जो किताब में ज़िक्र है कि हमने अगेन ऑब्ज़र्व ही करना है कि हमारा जो ट्यूनिंग फोक है उसके अंदर वाइब्रेशन हुई है नहीं। आपने ये जो ट्यूनिंग फोक है बेसिकली ये वाइब्रेट कर रहा होगा, हमें नज़र थोड़ी आ रहा होगा, जस्ट हमने ऑब्ज़र्व करना है ना। सो हम इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को, जिसको हमने हथौड़े से मार दिया है, हैमर मार दी है, आपने बेटा एक पानी के अंदर इसको ना डाल देना है। तो आप देखेंगे ये पानी के ना छींटे ऊपर को गिरेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्प्लैशेस। पानी स्प्लैश करेगा। अब पानी स्प्लैश क्यों करेगा? क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहे थे। सो इसलिए हमने इनकी वाइब्रेशन को ऑब्ज़र्व कर लिया कि अगर ये ना वाइब्रेट कर रहे होते तो स्प्लैशिंग ना होती, पानी रुका रहता। ठीक है, सो इसलिए हमने इस प्रोसेस से भी वाइब्रेशन ऑब्ज़र्व कर ली। जी बच्चे, इस बात को भी देखते हैं। सिमिलरली कहता है इसी तरह से, इफ़ वी प्लेस द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इनटू ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप वही वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को ग्लास ऑफ वाटर, पानी के अंदर डाल दें, वी विल नोटिस वाटर स्प्लैशिंग। ठीक है, तो वाटर जो है वो स्प्लैश करेगा। बट व्हाट कॉजेज दिस स्प्लैश? ये आपसे पूछा है कि स्प्लैश क्यों हो रहा है। सिंपल आंसर, बिकॉज ट्यूनिंग फोक वाज वाइब्रेटिंग, क्योंकि ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा था, उसी वजह से पानी का स्प्लैश हुआ। दिस सिंपल एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट, इस सिंपल एक्टिविटी से आपको पता चलता है कि जो वाइब्रेशन है ना वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूसिंग साउंड। अब बच्चे, आखिर पे जो मैंने बात की थी वो कि मैं सवाल बताऊंगा ना, इस आखिर में मैंने बोला था, वो यही सवाल बनता है। वो कहेगा कि आप एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी से, ज़्यादा लफ्ज़ वो एक्सपेरिमेंट का यूज़ करेगा, एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट करें, हमें साबित करें कि जो वाइब्रेशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी साउंड पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने एक्सपेरिमेंट बताना है। सो आपने बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपेरिमेंट लिखना है, जिसमें हमने ट्यूनिंग फोक को पहले वाइब्रेट करवाया और फिर अपने कान के करीब ले गए उसको सुनने के लिए। ये हो गया। उसके बाद आपने ना इन दोनों में से एक बात लिखनी है, यानी हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व की ना वाइब्रेशन ट्यूनिंग फोक की, एक टेनिस बॉल से हमने ऑब्ज़र्व की और एक हमने स्प्लैशिंग से ऑब्ज़र्व की। आप दोनों में से जिसको आसान समझते हैं वो लिखें, और बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि साउंड कैसे पैदा होगा। ये भी सवाल बन सकता है, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। तो सिंपल आंसर, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साथ में छोटा सा एक्सपेरिमेंट लिखें, शॉर्ट आपका ख़त्म हो गया।